सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम है और प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ और इसी के कारण मेरी जो दिनचर्या है वो लॉ के इर्द-गिर्द घूमते रहती है। ऐसे में जब भी मुझे कोई खाली टाइम मिले तो मैं किसी न किसी पुस्तक का अध्ययन करना पसंद करता हूँ। इसको आप मेरी रुचि भी समझ सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कोई पुस्तक आप पढ़ें और उसमें जो लेखक है अपनी विचारधारा आपको समझाए और उस विचारधारा से जब आप कुछ सीखते हैं तब आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों पर अपनी जो नज़रें हैं वो फेरता रहता हूँ। अब कल जब मैं एक अनुच्छेद का अध्ययन कर रहा था जो धर्म, पंथ और विचारधाराओं से संबंधित था, तब मैंने पाया कि कोई भी धर्म है, वो आपको एक पहचान देता है, आपको एक आइडेंटिटी देता है। और जब भी कोई धर्म आपको एक पहचान दे, ऐसे में ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप उस धर्म का मान करें, आप उस धर्म को वो सम्मान दें जिसका वो हकदार है। और आप उस धर्म को सम्मान कब दे सकते हैं? जब आप उसका अध्ययन करें, उसकी जो विचारधारा है वो अपने मन में सम्मिलित करें और दूसरे व्यक्ति को समझाएँ। जब आप दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ जो उसके लिए सही नहीं है या जो समाज के लिए सही नहीं है, उस वाले हिस्से को वो निकाल दे और जो उसके हित में है, जो सही है, जो समाज के हित में है, जो समाज के लिए सही है, उस वाले हिस्से को वो अपना ले। और इस प्रकार जो है हम किसी भी धर्म की विचारधाराओं को सम्मान दे सकते हैं। तो हमें अपने धर्म से जुड़े रहना है, अपने धर्म की जो विचारधारा है उसको सीखना है और उसको आगे बढ़ाना है, खुद तक सीमित नहीं रखना है। और इसी विचार को जब यही विचार जब मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज से सबसे प्रथम किताब जो है मैंने चुना, श्रीमद् भगवत गीता का मैंने चुनाव किया। हालाँकि ये कहना गलत होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का चुनाव मैंने किया और ये कहना ज़्यादा सही होगा कि श्रीमद् भगवत गीता ने मुझे ये योग्य समझा एज़ अ पाठक कि मैं इसका अध्ययन कर सकूँ, है ना? तो आज से मैं इसका अध्ययन करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन, रोज़ इसका एक अध्याय का अध्ययन मैं कर सकूँ। और इन केस नहीं कर पाता तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 1 से 2 या 3 पेज जितने भी समय मिले, जितना मैं सक्षम हूँ इसका पढूँ। लेकिन जो चैन है, जो इस विचारधारा का चैन है, जो धर्म जो मुझसे जुड़ा है, वो जो चैन है वो ना टूटे। और जो भी मैं इससे सीखूँ वो मैं दूसरे व्यक्ति को समझा सकूँ। तो ये मेरी कोशिश रहेगी और ये मेरी विनती रहेगी कि आप भी इसके बारे में थोड़ा विचार करें और अपनी जो राय है वो दें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हालाँकि वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहें तो किसी धर्म से जो जिससे आप संबंधित हैं, आप उसकी विचारधारा जो है जो उनका एक विचार जो वो प्रस्तुत करते हैं, वो आप उसका अध्ययन करें और दूसरे लोगों को समझाएँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरी ये विनती रहेगी कि आप अपने धर्म से जुड़े रहें और जो भी विचार है, जब भी आप उसका अध्ययन करें और जब भी कुछ सीखें तो दूसरे लोगों को भी समझाएँ। हो सकता है वो व्यक्ति इस आपकी बातों से सहमत ना हो, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि आपने अगर 10 लाइन बोली है किसी भी व्यक्ति को, तो हो सकता है 1 लाइन गलत हो आपकी, 2 लाइन गलत हो, 3 लाइन गलत हो, 4 गलत हो, माना 8 गलत हो, मान लीजिए 9 गलत हो। तो उसको ये समझना है कि 9 गलत है लेकिन 1 तो सही है, तो वो उस 1 लाइन को जो सही है उसको अपनाए, बाकी 9 को निकाल दे। और इसी प्रकार जब हम अच्छी-अच्छी बातें समझेंगे, सीखेंगे, तभी जो है आगे भी इसको कंटिन्यू कर पाएँगे, आगे भी हम किसी को समझा पाएँगे। हमारी क्लियरिटी जो है, हमारा जो विज़न है इस संसार को देखने का,
वो और इम्प्रूव होगा। तो इसलिए डेली यूज़ में आप भी किसी न किसी पुस्तक का अध्ययन करें और अ, अपनी स्टडीज से रिलेटेड जितनी बुक है वो तो पढ़े ही पढ़े, बट जिस रिलीजन से आप कनेक्टेड हैं उसका भी अध्ययन आप बिल्कुल कीजिए और उसकी जो विचारधारा है उसको आप दूसरे लोगों के सामने भी प्रस्तुत कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।